होटल का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ, थकान और उत्साह दोनों साथ। मैंने बाहर कदम रखा। ठंडी हवा मेरे चीख से खेल रही थी। शाम ढल चुकी थी और मैं निकल पड़ा दार्जिलिंग के उस व्यू पॉइंट की तलाश में, जहाँ से पहाड़ चुपचाप अपनी शरण दे रहे थे। व्यू पॉइंट से घाटियाँ, आसमान और हल्की धुंध में लिपटा पहाड़ियों का श्रृंगार, आंखें थमी रह गई थीं। फिर मैं चला मॉल रोड की ओर। धीरे धीरे दुकानों की रोशनी, हल्की ठंडी हवा और वो बाजार की हलचल, हर चीज़ में एक पुरानी कहानी बस चुकी थी। मॉल पर स्टॉल लगे थे। हाथ से बुने हुए स्वेटर, हिमालयी शॉल, छोटे छोटे सुवेनियर, वो ठंड से बचने वाली वुलन्स और दुकानों की खिड़कियां जैसे पुराने ज़माने की तस्वीरें बयां कर रही थी। शाम का वो साया, हल्की कोहरे की चादर और शहर की हलचल, ऐसा लगा जैसे दार्जिलिंग मुझे अपनी कहानी सुना रहा हो। अस्वस्थ थकावट मिटाने की चाह में मैं ग्लेनरीज की ओर मुड़ा। वो सफ़ेद कॉलोनियल इमारत जिसके नाम का बोर्ड हल्की रोशनी में चमक रहा था। अंदर घुसते ही लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ, पारदर्शी शीशों में ढेर सारे केक पेस्ट्रीज और पास में चाय की कप, सब कुछ वैसा जैसे समय भी खुद थम गया हो। सुबह की पहली रोशनी लेकर हम पहुंचे पीस पगोडा, खामोशी और शांति का एक अंधेरा जहां हवाएं भी धीरे चलती थीं। यहाँ पहाड़ों की गोद में बनी उन नक्शकश 28.5 मीटर ऊंची संरचना के सामने एक अलग ही एहसास था, मानो आत्मा ने गहरी सांस ली हो। चारों ओर घाटियाँ, हरे जंगल और एक शांत खामोशी जहां शहर की हलचल भी कहीं खो गई थी। दूसरे दिन सुबह हम एक चाय बागान, टी गार्डन की ओर गए, जहां ताज़ी हरियाली, चाय की पत्तियों की कतारों में छुपा पहाड़ी नज़ारा और ठंडी हवा, सब कुछ इतना शांत और मोह लेने वाला था कि जैसे पहाड़ों ने खुद हमें गले लगा लिया हो। उसके बाद हम पहुंचे बतासिया लूप, वो मशहूर मोड़ जहां दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन की रेलगाड़ी एक गोल घुमाव काटती है। वहाँ से हमें पूरा दार्जिलिंग टाउन, उसके घाटियाँ, रंग बिरंगे घर और हवा में झूलती बादल ढकी पहाड़ियाँ देखने को मिली। और सबसे पीछे बर्फ से ढंका हुआ कांचनजुंगा का शानदार पहाड़, जो दूर से अपनी चोटियों से झांक रहा था। और फिर अचानक दूर से सुनाई दी वो सीटी। टॉय ट्रेन आ रही थी। उसकी धुआं छोड़ती भाप, पहियों की आहट, धीमे से आगे बढ़ना, सब कुछ उस पल को और भी यादगार बना रहा था। मैं खड़ा था, हवा चेहरे से टकरा रही थी। आंखें उस ट्रेन की ओर थीं, जो पुराने ज़माने की यादें लिए पहाड़ों की ओर लौट रही थी। ऐसा लगा जैसे समय खुद धीरे हो गया हो और मैं उसी पल में ठहर गया था।